नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब चूंकि पीजीटी को लेकर आपकी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू का कार्यक्रम भी जारी हो गया है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के बारे में और टीजीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये अपडेट निश्चित तौर पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीजीटी 2022 की परीक्षा का एग्जाम 2026 में देकर के आए हैं। अब इसी को लेकर एक नई जानकारी आप सभी के लिए है। असल में आपने देखा होगा टीजीटी के पेपर को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सारी जो समस्याएं बनी हुई है। खासकर जो समस्या बनी हुई है वो ये है कि टीजीटी के कुछ विषयों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की काफी ज्यादा समस्या बन गई है, जहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के बाद भी छात्रों के जो होश है वो उड़े हुए हैं। असल में मामला क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ एक मामला ये भी है कि अगर टीजीटी का पेपर हार्ड है तो क्या सीटें खाली जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, किसी में 70 तो किसी में 125 भी सही। डिटेल में बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो, ये तो कंफर्म है कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे के आए हैं अब तक आपने कहीं ना कहीं से मिला लिए होंगे। और मिलाने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सही कमेंट करके बता देना। मैंने जितने अभ्यर्थियों से जानकारी ली है, जितने अभ्यर्थियों से मैंने वार्ता की है, वो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मामला ये है कि हर विषय का जो स्तर है वो अलग अलग लेवल का है। अब देखो, इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों की समस्या बहुत बड़ी है। वो लगातार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि उनका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। आज के तो न्यूज़पेपर में अभ्यर्थियों ने 37 क्वेश्चनों को लेकर जानकारी भी दी, जिस पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने बयान भी दिया है कि अगर वो लिखित में हमें देंगे तो इस मामले पर हम विचार करेंगे और जो भी आगे की आवश्यक कार्यवाही हो सकती है उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाएगा। तो आयोग ने तो इस बात को लेकर अभी कह दिया है कि हम डिसीजन लेंगे और जो भी अभ्यर्थियों की मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। लेकिन इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों का तो ये भी दावा है कि इंग्लिश में अगर कोई अभ्यर्थी ये भी कह दे कि हमारे 70 सही हैं तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जब 37 क्वेश्चन ही यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे और मान लो दो चार आपने सही कर भी लिए तब भी आपके बड़ी मुश्किल से 70 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो 70 भी नहीं हो पा रहे अभ्यर्थियों के, ऐसा दावा है अभ्यर्थियों का। और इसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आई भी है, आपको मैंने बताई भी थी। ये वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि ये क्वेश्चन जो आप सभी के निकाले गए इंग्लिश के अंदर वो पाठ्यक्रम के बाहर के हैं। हालांकि आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो आपके लिखित प्रमाण पत्र देंगे तो इस पर हम विचार भी करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए हिंदी और संस्कृत को लेकर तो यहाँ पे एक मामला और बना हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का दावा ये भी है कि हिंदी और संस्कृत में तो 120 प्लस वाले अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाएंगे। उसका दावा है कि यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिए गए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ये दावा किया है कि इसका जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने चिंता जताई है। अब ये कितना सही है कितना नहीं ये तो चलो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको लेकर भी अभ्यर्थी इस समय काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान दिख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ निकल कर के आ रही है कहीं इससे भी ज़्यादा कट ऑफ ना निकल जाए। तो देखो, असल में दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आप सभी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आई है, ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उसमें एक मिला जुला आप सभी का जो सर्वे है उसको शामिल किया जा रहा है। इस बात में संशय नहीं है कि दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से दो क्वेश्चन कट ऑफ आपकी नीचे चली जाए और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से दो क्वेश्चन आपकी कट ऑफ ज़्यादा भी चली जाए। तो नीचे ऊपर जाना बिल्कुल तय है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी की लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है इसको लेकर, क्योंकि अलग अलग तरह की कट ऑफ आप सभी के सामने आ भी रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर आप यूपी टीईटी या जीआईसी प्रवक्ता की नए पैटर्न पर आधारित तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। मात्र 199 रुपये के अंदर आप सभी को मिलेगा जीके जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जिसमें आपको इस सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर
तो इसका भी कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 199 रुपये के अंदर। आपको मिलेगा 7719676659 पे व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो ये तो बात होगी कोर्स के बारे में। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी के निकल कर आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, इसको देखने के बाद अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। अब होता ये है कि जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है तो किसी के 70 क्वेश्चन ही सही हो रहे होते हैं, किसी के 75 ही सही हो रहे होते हैं। कोई कोई ऐसे भी अभ्यर्थी आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जिनका कहना है सर हमारी 124 हो रहे हैं। देखो अभी क्या है कि हर अभ्यर्थी ना अपनी ओर से अपनी गलती मानेगा नहीं। अगर मान लो किसी के 80 भी सही हो रहे हैं ना और 5 क्वेश्चन पे भी उसको डाउट है, तो भी वो उन 5 को काउंट करके बता रहा है कि हमारी 85 हैं। क्योंकि जब आयोग ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा ना, सही मायनों में असली झटका तो तब लगता है जब छात्रों के 80-85 जो बन रहे होते हैं वो घट करके 75 पे आ जाते हैं। और ये कोई कॉमन बात नहीं है, ये बहुत आम हो चुका है आप सभी के लिए। और उसकी वजह ये होती है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या कोई भी आयोग हो, वो ऑथेंटिक सोर्सेज को ही कहीं ना कहीं सही मानते हैं, बाकियों को वो नहीं मानते हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, तो ये बात भी सच है कि इससे कम तो क्या ही जाएगी, इससे कम तो क्या ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप सभी के लिए दो प्लस माइनस मान करके रखा जाता है ना। अब सीटें की संख्या आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। एक अभ्यर्थी ने तो ये भी कहा कि सर जब पेपर का पैटर्न हार्ड है तो सीटें तो खाली चली जाएंगी। और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने उदाहरण दिया इंग्लिश का, कि इंग्लिश का तो आउट ऑफ सिलेबस है, 37 क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं बने, बाकी के क्वेश्चन तो क्या ही बनेंगे। तो मैं आपको समझा दूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं तैयारी करते रहते हैं। और पीजीटी लेवल के जो अभ्यर्थी हैं, पीएचडी लेवल के जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी टीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। सीटें आज के समय में खाली जाना थोड़ा सा मुश्किल रहती है। हाँ, एल टी गेट की गई है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन एल टी गेट और इसमें थोड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर जीके जीएस नहीं आता। और जिस अभ्यर्थी की अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होती है वो निश्चित तौर पे कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी परेशान है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा ही है सब्जेक्ट वाइज आपके सामने, तो अभी उनके लिए यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, ऑफिशियल आंसर की आने दें। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम एक बार फिर से अभ्यर्थियों से वार्ता करेंगे, उनकी टोटल कट ऑफ कितनी बन रही है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि टोटल उनके कितने सही हो रहे हैं और कितने आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो निकल कर के आ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के अंदर। चलो पीजीटी तो है ही नहीं, बात सिर्फ टीजीटी की करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख करके चिंतित परेशान मत होइए, चाहे वो कोई भी जारी करे। सबके अपने अपने अनुमान हैं, सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, उसके आधार पे आपके सामने आ रही है। लेकिन ऑफिशियल कट ऑफ जब आएगी थोड़ी सी ऊपर नीचे तो रहती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन ये एक अंदाजे के तौर पर आपको एक क्लियर पिक्चर दे देती है कि हाँ इस आधार पे आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, तो ये रह सकती है एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके आधार पे। तो कुछ सब्जेक्ट थोड़ी इजी हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों का दावा है कि अगर 125 भी हो गई तब भी मुश्किल पड़ जाएगी। तो अभी इस बात को लेकर परेशान ना हो, पहले ऑफिशियल आंसर की आने दो फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।